नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। 5 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट से आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी बुक कराने वालों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। दरअसल कोर्ट ने कंपनी के सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी अब नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनबीसीसी को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से कहा कि वो 30 दिनों में सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल, समय और खर्च सीमा के साथ प्रस्ताव कोर्ट को दें। साथ ही फ्लैट खरीदारों के वकीलों को अपने सभी कागजात समय पर देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा अधिकरण को भी सभी संबंधित दस्तावेज एनबीसीसी से शेयर करने को कहा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही आम्रपाली ग्रुप के सभी खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया और कल हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के भी बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए कह दिया। हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सुमित, अब एनबीसीसी आम्रपाली के अटके प्रोजेक्ट्स बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑब्जर्वेशन में और क्या क्या कहा है, पहले ये बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है आज अपने आदेश में कि जो बायर्स हैं, करीब 42,000 ऐसे बायर्स हैं जिनका पैसा जो है वो आम्रपाली में फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ किया है अपने आदेश के जरिए कि एक तय समय पर इन बायर्स को कैसे उनका घर दिया जा सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को ये निर्देश दिया है कि वो 30 दिनों के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर वो ये योजना तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को बताए कि आखिरकार जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं आम्रपाली के, उसे तय समय पर कैसे पूरा किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को 1 महीने के अंदर योजना बनाने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट में पेश करने को कहा है। और साथ में जो 2500 करोड़ जहां तक कि दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं उसमें निवेश करने की जहां तक सवाल था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी है। आज जहां तक सुनवाई की जहां तक बात करें, आज सुनवाई के दौरान शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और एनबीसीसी के चेयरमैन के अलावा आम्रपाली के जो सीएमडी है वो कोर्ट में आज पेश हुए थे और कोर्ट ने सचिव से पूछा कि आपने इस पूरे मामले में इंटरफेयर क्यों किया, जिस पर सचिव का कहना था कि यूपी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की वो अध्यक्षता कर रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो आपकी इन्वॉल्वमेंट क्यों थी। तो इसके बाद सचिव ने माफी सुप्रीम कोर्ट से मांगी और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने माफ भी कर दिया सचिव को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है, आम्रपाली ग्रुप को एक तरह से फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक एक पैसा जो है वो वसूल लेगा और बायर्स का जो पैसा है वो वसूल कर उनको फ्लैट देगा या फिर पैसा सुप्रीम कोर्ट तो एनबीसीसी 30 दिन के अंदर पूरा प्लान बनाए और सौंपे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुमित, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एमएल लाहौटी जी हैं, आम्रपाली घर खरीदारों के वकील हैं। लाहौटी साहब, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। सर, क्या समझे घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि एनबीसीसी अगर आम्रपाली के प्रोजेक्ट टेक ओवर करेगा तो क्या इसे पॉजिटिव तरीके से लिया जाना चाहिए? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से ये नहीं मानता कि बहुत बड़ी राहत है। हाँ, एक रास्ता जरूर निकला है क्योंकि एनबीसीसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और आज चूंकि एनबीसीसी के चेयरमैन से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉर्ड करवाया है, उनके मुंह से कहलवाया है कि 30 दिन के अंदर वो पूरा प्रोग्राम बना के देंगे। जो 16 आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट हैं जिसमें 42,000 लोग फंसे हुए हैं, उनका किस प्रकार से राहत एनबीसीसी के माध्यम से मिलेगा, अर्थात आम्रपाली के ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये कैसे कंप्लीट करेंगे, इसमें पैसा कहां से आएगा और विशेषकर जो लोग रह रहे हैं 7 या 8 पे करीबन 8 लोग, उनको तुरंत, जहां लिफ्ट नहीं है, पानी बिजली पर नहीं है, फायर फाइटिंग नहीं है, उनको तुरंत राहत एनबीसीसी कैसे प्रोवाइड करेगा, ये विशेष रूप से कोर्ट ने कहा है। और आम्रपाली को तो आपको मालूम है अच्छी तरह का गबन कैसे हुआ, 2,700 करोड़ के ऊपर जो वो मानते हैं, जो 17 मई के ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये पैसे कहाँ गए और ये एक एक पैसा इसमें से वापस आना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर हैं उनको भी आज कोर्ट में बुलाया था, आम्रपाली के डायरेक्टर सबको बुलाया हुआ था और उनको अच्छी तरह फटकार लगा के कहा है
कि आपने ऑडिट की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी पूरी जिम्मेदारी है। यदि कागजात या बैंक अकाउंट वगैरह गलत पाए गए तो हम आपके साथ भी कार्रवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को सबको आज आदेश दे दिया है कि कोई भी अकाउंट, आम्रपाली के डायरेक्टर, आम्रपाली की 40 कंपनियां हैं, उनका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। उनको पूरी तरह से सील या बंद कर दिया जाएगा। तो लावटी सर, क्या आप मानते हैं कि अभी मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं है? 30 दिन का वक्त दिया है सिर्फ। मैं ये कहूंगा कि जब 30 दिन के बाद एनबीसीसी अपना प्रपोजल या डिटेल्स देंगी, उसके बाद ये प्रमाणित होएगा कि ये जो रास्ता निकला है इसके माध्यम से कब इनको फ्लैट्स जो होम बायर्स है उनको मिलेंगे, या जहाँ सुविधाएं नहीं है पानी बिजली वगैरह की, वो कब उनको पर्याप्त रूप से दी जाएगी। मतलब 30 दिन का वक्त पूरी तरीके से मामला सुलझा हुआ नहीं है, लेकिन 30 दिन बाद अगर एनबीसीसी कहता है कि हम प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, हम सक्षम हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है सर? लावटी सर सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लावटी सर अब है नहीं हमारे साथ, लेकिन वाकई क्योंकि आम्रपाली घर खरीदारों के वकील है लावटी जी, तो उनका यही मानना है कि 30 दिन में, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, पूरी तरह राहत तो नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, ये एक तरीके से एक वे फॉरवर्ड जरूर है घर खरीदारों के लिए कि हाँ, उनका घर कम से कम मिल तो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा सख्ती यहाँ पर आम्रपाली के डायरेक्टर्स पर भी कल दिखाई थी, और अटके प्रोजेक्ट्स को किस तरह बनाया जाए, एनबीसीसी को इसकी अब पूरी तरह जिम्मेदारी दी गई है कि 30 दिन में आप एक प्लान पेश कर लीजिए।